मैं जा रही हूँ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने अभी, और मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। एंड मैं तो देने भी नहीं वाली थी, टू बी ऑनेस्ट। डेट निकल जाती और मैं देती भी नहीं। एंड मेरी बहन को याद आ गया कि यूजीसी नेट का इसने फॉर्म भरा था, पेपर कब है। उसने एक दिन पहले मुझसे कल ही पूछ लिया कि यूजीसी नेट का पेपर कब है। एंड पेपर आज था, तो मैंने बोला कल है, तो लाइक देयर माई फैमिली इज इंसिस्टिंग मी कि जा 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 पेपर देना चाहिए, देना। और मुझे नहीं आता है कुछ भी, मुझे पता है मैंने सिलेबस उसका बिल्कुल, कि यूजीसी नेट का सिलेबस जुडिशरी के एग्ज़ाम और ये सब एग्ज़ाम से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड और सिलेबस भी, क्योंकि अगर मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो इंटरनेशनल लॉ ये सब चीज़ें नहीं आती हैं उसमें। एंड बहुत सारे लॉज जो कि स्टेट स्पेसिफिक जुडिशरी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं वो यूजीसी नेट में आते हैं, तो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। पर स्टिल दे आर फोर्सिंग मी टू गो, तो मैं अब जा रही हूँ। क्या करूँ, इतना अत्याचार हो रहा है मुझ पर। तो मैं आके बताऊँगी मेरा पेपर कैसा हुआ। एंड स्टे ट्यून्ड। एंड जिसको नहीं पता है, मैंने अपनी पुरानी किसी वीडियो में बताया नहीं है वैसे, बाय द वे, कि मैं जुडिशरी एस्पिरेंट हूँ। मैं जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने 3-4 स्टेट के एग्ज़ाम भी दे रखे हैं। 2 स्टेट में मेरा 1-1 नंबर से एग्ज़ाम रह भी गया प्री क्लियर करना। 1 स्टेट मेरा 4 नंबर से रहा था। मैं बोस्ट ऑफ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ ये है कि पता नहीं फॉर वॉट रीजन्स क्लियर नहीं हो रहा है। होपफुली इस बार दूंगी तो क्लियर हो जाए। 3 ईयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लग गया अब, तो देखो क्या होता है। और तो मेरा अक्टूबर में 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले आई डोंट वांट कि किसी स्टेट का, बड़े स्टेट का, यूपी या बिहार टाइप से एग्जाम जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं जुडिशरी के, आई डोंट वांट कि उनमें से किसी स्टेट की वैकेंसी आ जाए अक्टूबर से पहले। एंड दैट्स इट। तो आज मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। एंड मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती, पर ऑब्वियसली मेरे परिवार को कौन बताए कि सिलेबस नहीं कंप्लीट करा है तो पेपर कैसे दूँ। पर वो कर रहे हैं फोर्स देने के लिए कि दो दो दो। अब ठीक है, अब दे के आ रही हूँ। अब मैं तो जैसा भी पेपर हो, आई डोंट वांट कि वो लोग होप लगा ले कि क्लियर होना ही होना है, जबकि मुझे पता है कि मैंने नहीं पढ़ा है उस चीज़ के लिए। मुझे पता है कि नहीं पढ़ा है तो नहीं क्लियर होगा, पर वो लोग होप लगा लेते हैं कि जो भी होगा देख लेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ दे। ऐसा नहीं होता ना। जब मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम है, मेरी पढ़ाई का जो लेवल है स्टडी का मुझे पता है। मुझे पता है कि वो पेपर मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगी। जैसे कई एग्ज़ाम्स, मैंने जुडिशरी का भी एग्ज़ाम दिया, तो मुझे पता है कि मैं क्यों क्लियर नहीं कर पाई हूँ। एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले कि मैंने कुछ हरकतें करी हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो गई, ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, रिवाइज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं करा, ये सब चीज़ें। तो वो रीज़न सारे मैं अपने आप को दी, मैं भगवान के ऊपर नहीं छोड़ती रही। मैं उनको, भगवान को ब्लेम नहीं करती कि मेरा भगवान की वजह से नहीं हुआ है। नहीं, मैं ब्लेम अपने आप को ही करती हूँ। मेरी वजह से नहीं हुआ है। 1 नंबर अगर मेरी वजह से नहीं हुआ है तो वो मुझे पता है क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उस एग्ज़ाम से पहले शायद मैं थोड़ी ज़्यादा चिल्ड आउट हो गई थी। शायद थोड़ी और मेहनत कर ली तो 1 नंबर ज़्यादा आ जाता, वो सब चीज़ें। पर अब फैमिली को कौन समझाए, उनको लग रहा है कि यूजीसी नेट दे के आइए हो ही जाएगा, जबकि नहीं होगा, मुझे पता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा ही पेसिमिस्टिक लग रही होंगी यहाँ पे, पर मैं नहीं हूँ। रियलिटी को एक्सेप्ट करना इज़ नॉट बीइंग नेगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अगर कोई इंसान रियलिटी एक्सेप्ट कर रहा है, मैं रियलिटी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे पता है मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव हो रही हूँ, मैं सिचुएशन नेगेटिव कर रही हूँ, नो। पर नोबडी अंडरस्टैंड्स, तो वील टॉक लेटर कि पेपर कैसा हुआ। एंड मैंने सोचा कि ठीक है, अब ज़बरदस्ती यूजीसी नेट का पेपर दे के आ ही रही हूँ तो फिर एक वीडियो बना लेती हूँ। इतने टाइम बाद वीडियो बनाती हूँ, बहुत टाइम से मैं गायब थी, उसके रीजंस मैं किसी अगली वीडियो में बताऊँगी। एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब मैं बहुत वीडियोस डालने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए। लेट्स गो विद मी। क्या हो गया, बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ तो आवाज़ ही चली गई है। मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेते हैं इसके साथ। बहुत दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए। एंड क्या क्या हो रहा है लाइफ अपडेट दिए हुए। अगले वीडियो में मैं लाइफ अपडेट दूंगी। एंड इट्स नॉट गुड गाइज, इट्स नॉट गुड। यही बोलना चाहूँगी। बहुत सारे शब्द मुंह में आ रहे हैं बोलने के लिए, पर आई डोंट थिंक अभी बोलना चाहिए वो सब। इट्स नॉट गुड, अगली वीडियो में बताऊँगी। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा वो अगर कामाख्या सिंदूर के, तो अगला दिन हो चुका है, कल था मेरा नेट का एग्ज़ाम। मैं नेट का एग्ज़ाम दे के आई, मैं इतनी थकी हुई थी क्योंकि एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, 3 बजे से 6 बजे तक, और 1 o'clock का एंट्री टाइम था। 1 बजे हमें बुला लिया गया था, 2:30 तक गेट क्लोज हो जाएंगे, और मैं बहुत पंक्चुअल हूँ तो मैं 1:15 पे पहुँच भी गई थी। 1:15 में मैंने एंट्री ले ली थी, वहाँ जाके मैं बैठ गई थी सब कुछ करा के। 3 बजे से मेरा एग्ज़ाम था, 3 से 6 बहुत देर वेट करना पड़ा एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। खाली बैठी बैठी, ना फ़ोन था ना कुछ था, कुछ नहीं कर सकते ऑब्वियसली। जो एग्ज़ाम देता है उसको तो पता ही है।
देन 6 बजे तक एग्ज़ाम दिया और सेंटर पे बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। तो हमें निकलते निकलते ही 7 बज गए। 6:30 बजे तक तो मैं अपनी बहन और अपनी मम्मी से मिली, वो मिल ही नहीं रही थी, इतनी भीड़ थी। उसके बाद हमें कैब करने में इतना टाइम लग गया, वहाँ पे ट्रैफिक इतना था कि कैब को आने में इतना टाइम लग गया, वहाँ से निकलने में 7 o'clock 7:15 तक हम निकले, 8 o'clock तक हम घर पहुँचे हैं। 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली दूर था सेंटर। एंड कमिंग बैक टू हाउ वाज माई एग्ज़ाम, तो बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया मैंने बिल्कुल भी। आई फील लाइक अगर मैं पढ़ के एग्ज़ाम देती तो मेरा एग्ज़ाम शायद क्लियर हो जाता। अभी भी देखो चांसेस हैं शायद क्लियर होने के, शायद नहीं होगा, पर देखो द पेपर वॉज आई थिंक इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। केसेस बहुत थे, यूजीसी नेट के लॉ के पेपर में बहुत केसेस थे। एंड व्हाट नेक्स्ट, मैथ्स वाले क्वेश्चन वर वेरी इजी, कॉम्प्रिहेंशन वेरी इजी। जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो टेक्निकल नॉलेज जो था, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज, एआई, ये सब चीज़ें जो टेक्निकल बेस्ड था। और पेपर 2 में जैसे कि कुछ छोटे मोटे एक्ट्स भी थे। कंपनी लॉ तो खैर बड़ा एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 था, एंड पार्टनरशिप एक्ट। एंड अगर ये सब चीज़ें आती होती तो आई एम श्योर मेरा पेपर क्लियर हो जाता, क्योंकि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब चीज़ें जो भी है ना, वो सब तो मैंने कर दिया अच्छे से। उसके लिए मुझे रिविजन की ज़रूरत नहीं थी। पर जो छोटे मोटे एक्ट्स, माइनर एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड ऑल दैट, वो मुझे नहीं आते थे। तो उन्होंने मैंने गेस करा। एंड केसेस बहुत ज़्यादा थे, केसेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट करना एंड उस पर फिर आंसर निकालना, वो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वैसे वो नहीं आते थे। पेपर अच्छा था, थोड़ा सा पढ़ती तो हो जाता। अभी देखो रिजल्ट आएगा तो आई टेल यू माई स्कोर कि मेरा स्कोर कैसा रहा। आई थिंक मैंने 150 में से अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85 क्वेश्चन सही करे हैं मेरे हिसाब से। 85 into 2 is 170, राइट। 170 पे मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, बिकॉज लास्ट टाइम की कट ऑफ वॉज अराउंड 182। तो अगर इस बार की थोड़ी नीचे आ जाती है तो वेरी वेल, तब शायद क्लियर हो सकता है। अदरवाइज मे बी ना हो, मे बी हो भी जाए, हू नोज़, देखेंगे। एंड व्हाट नेक्स्ट, एंड अबाउट माई गुस्सा, आई वॉज वेरी इरिटेटेड एट माई फैमिली फॉर लिटरली फोर्सिंग मी टू गिव द एग्ज़ाम। अभी मैं ठीक हूँ, मेरा गुस्सा शांत हो गया है। दैट्स इट।